हमारी तादाद कम है, लेकिन हमारी जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, वो टेक्निकल है। आपको याद होगा कि 2019 में फरवरी 28 फरवरी था, उसके अंदर हमने उनकी तबाही फेर दी थी। अभिनंदन को पकड़ लिया था और उसको जो बचाया था हमारी पाक आर्मी ने। रुको जरा, सबर करो। अभिनंदन ने MiG-21 से तुम्हारी F-16 को उड़ा दिया था, पता है कि नहीं है तुझे? और वो भी तुम्हारी सीमा है उसके अंदर घुस के मारा था उसने। तब उनका MiG-21 क्रैश हुआ था, तब तुम्हारे उधर गांव वालों ने सबने पकड़ लिया था। और उसके बाद क्या हुआ वापस वो भी बता दे। माथे से पसीने आने लग गए थे। तुम्हारे संसद में कौन खड़ा होके बोल रहा था, कुछ पता है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी, पता है? बस हवा निकल गई। अबे कुछ पढ़ा लिखा है क्या? नहीं। मूर्ख व्यक्ति। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। तो हम अभी तक बड़ी जो है हम कह सकते हैं बदकिस्मती है हमारी कि हम लेने और यही बोला करो इंशाअल्लाह हमेशा नीचे ही रहे तुम लोगों के साथ। हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन अब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। इसी मौके पर इंडियन एयरफोर्स को लेकर जो पाकिस्तानी को रिएक्शन है भाई, वो देख लेते हैं भाई। इनके अद्भुत ज्ञान पे थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो चलिए वीडियो में भाईजान देखते हैं। चलो सॉरी। और इंडियन फोर्स का जो एयर शो था उसके ऊपर जी हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से स्ट्रेंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन एयर फोर्स ने जी चाइना को खुल्ला जवाब दिया है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच जंग होती है तो चाइना इंडिया को कमज़ोर ना समझे। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तानियों ने भी ये शो देखा। हम इंडियन एयर फोर्स की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने परेड के दौरान जो अपने फाइटर जेट्स उड़ाए, उसके बाद जो है अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स थे, राफेल थे, सुकुई थे। उसके बाद दुनिया में जो इमेज आ रही है कि इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या ज़बरदस्त उसके पास एयरफोर्स, और ये सारी टेक्नोलॉजी या तो इंडिया की ख़रीदी हुई है या इंडिया की बनाई हुई। और जिस तरह से उन्होंने आज हवा के अंदर अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखाया, लोग तो इंटरेस्टेड हो गए हैं। इंडिया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, मेड इन इंडिया में अब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मैम कर रहे हैं, इंडिया बना रहा है, अच्छा बना रहा है, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं है। अबे साले। अब आपको अबे साले अकल के अंधे, कल है हो तो अकल का अंधा हो ना। क्वालिटी अच्छी नहीं है जब तक, तो पाकिस्तान की चाइना की हालतें खराब है। जब क्वालिटी और अच्छी होगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा? भाई बनाए हुए हेलीकॉप्टर थे वो ऑलमोस्ट उसने 400 बनाए थे, जिसमें से 6 से 7 उसने पता नहीं अर्जेंटीना को या इस तरह के किसी मुल्क को दिए थे। उसमें से 4 वो तबाह हो गए थे और 2 उन्होंने ग्राउंड कर दिए। ये मदरसा से आप कहाँ से क्या पढ़ के आया? अच्छा मदरसा से पढ़ के आया होगा। को अम्ब का नहीं पता है, लेकिन बातें इनसे करवा लो, बातें सारी करवा लो इनसे। अब उन्होंने उनके जो अपने हेलीकॉप्टर बनाए हुए हैं 320 320 वो उन्होंने खुद ही अंडरग्राउंड कर दिए हैं। अच्छा, तो इस वजह से वो जो एयरफोर्स में हम पहले भी उनसे आगे थे, अब भी उनसे आगे हैं। अच्छा, लेकिन लगाओ रे भाई लगो। एयरफोर्स की नहीं है। उन्होंने आज तो जो दिखाया सो दिखाया है, अब तक वो हमें दिखाते ही आ रहे हैं। चाहे फिर वो चंद्रयान मिशन हो, चाहे उनके एजुकेशन, यस फिर उनके जो है आप बायलैटरल रिलेशंस देख लें, बराबरी की बुनियाद पे चल रहे हैं। जबरदस्त। कहा जाता है कि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। तो हम अभी तक बड़ी जो है हम कह सकते हैं बदकिस्मती है हमारी कि हम लेने और यही बोला करो इंशाअल्लाह हमेशा नीचे ही रहे तुम लोगों के साथ। वाला हाथ है, अभी तक देने वाला नहीं बने हैं। तो हम मतलब कि वो हमें हर महाज पे दिखा रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती भी है हमें। और ये सिर्फ हम उन्हें क्या दिखा रहे हैं? आज और लड़ने के लिए बड़ा जज्बा है। देखें, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। ये जो हम इंडिया को बार बार कहते हैं कि इंडिया से हमें खतरा है, आप आ जाओ, ये जो है मुल्क की आवाम को एक जो है हम चूरन बेच रहे हैं ताकि आवाम की जो तवज्जो है, आवाम की जो अटेंशन है वो अहम मामलात पे ना जाए। कि इंडिया जैसे ये दोस्त ने बात की कि बायलैटरल ताल्लुकात हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर। हमने अपने मुल्क में तुम चोर वो चोर इस चीज़ की सियासत की। और इसकी सबसे बड़ी ये चीज़ कि इस मुल्क में अगर डेमोक्रेसी मजबूत होती, ये जो पीछे बैकडोर है अगर वो ना होता, तो ये जो आज इंडिया कर रहा है, दुनिया की बड़ी जमहूरियत भी है, तो हम उन चीज़ों की तरफ जा सकते थे। हमारी अच्छी इकॉनमी भी होती, ये हम ऊपर वाला हाथ भी होते। और हम रहे वर्ल्ड वार 1 के बाद जब जर्मनी निकला, हम उस वक्त नए नए बने थे, हमने जर्मनी को भी कर्जे दिए हैं। आज हमारा जवान जो है सेंट्रल एशिया में जा रहा है। भाई तुम नए नए बने थे तो तुम नए बने नहीं थे, वो इंडिया का ही हिस्सा था। समझ में आई तुम्हारे को? तो वो जो तुम्हारी ग्रोथ थी, सब कुछ था, कराची से बड़ा मार्केट था, वो बना के किसने दिया? वो था किसका हिस्सा? इंडिया का हिस्सा था भाई। यही जो है अरब हमारे पास कराची में मजदूरी करने आते हैं। लेकिन अब जो है पूरा सिनेरियो बदल गया कि हमने, उनके सियासतदानों ने मुल्क का सोचा है, हमारे जो लोग हैं वहाँ जो है हमने सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट का सोचा है। सबसे बड़ी जो है वो टेक्नोलॉजी की वार है, आर्म फोर्सेस की वार है, तो इंडिया कहाँ स्टैंड करेगा, हम कहाँ करते हैं इन फ्यूचर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब वो वार नहीं होगी कि हम मतलब कि दो बदू लड़ाई हो, हम एक दूसरे के आमने सामने आके गोलियाँ चलें, तोपें चलें।
तो वो बातें तो नहीं हो सकती है ना। देखो अब सामने टेक्नोलॉजी तो की कभी होगी, अब पाकिस्तान आमने सामने आके तो पाकिस्तान कभी लड़ा ही नहीं, इस पीठ पीछे ही चोरा गोपा है इसने, और जिस बार पीछे से भी चोरा गोपा फतुल्ले ने खोल के ही जानी पड़ी, सरेंडर आर्मी जो है ये। एजुकेशन की सबसे बड़ी बात होगी एजुकेशन की। अगर आपका एक स्टूडेंट जो है वो, क्योंकि रूट लेवल से होता है ना काम, जब आपके स्टूडेंट्स इस काबिल नहीं है, यहाँ से आप अगर 15 स्टूडेंट्स खड़े हैं तो 15 में से साढ़े ऐसे बोलो कि यहाँ के टीचर्स ही इतने काबिल नहीं है कि स्टूडेंट बना सके, क्योंकि उनको ही असली एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है। तुम्हारे स्कूल्स कॉलेजेस में क्या पढ़ा जाता है, तो मतलब जो बंदे तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई हिंदू है कोई क्रिश्चियन है, तो तुम उनके लिए अपने पास वाले को क्या सिखा रहे हो कि ये लोग हमारे साथ बैठने के काबिल नहीं है, तो तुम्हारी बुक्स के अंदर है भाई, तुम क्या ही एजुकेशन ले पाओगे दुनिया में। लेवल सबके निकलेंगे। 14 जो है वो बाहर जाना चाहते होंगे, तो यहीं नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? उनकी मैम जमहूरियत की वजह है कि उन्होंने जो आइन बनाया है वो सब फॉलो करते हैं। ठीक है। उनकी आर्मी उसको फॉलो करती है, और वो उनके जो अवामी लीडर हैं वो भी अपनी अवाम से जो वादे करके आते हैं वो निभाने की कोशिश भी करते हैं। हमारे जो सारे अवामी लीडर होते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ से होते हैं, उनके पास एजुकेशन कोई नहीं होती, उनके पास ये होता है कि उनके पास ज़मीन है, उनके पास जायदाद है, उनके वालदेन या जिस तरह की जो करप्शन के पैसे हैं उसी से वो MNA MPA बनते हैं, और कोई पढ़ा लिखा इंसान वो पार्लियामेंट में जाता भी नहीं है और ना ही कानून बनाता है। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें तो मेरिट पे आ रहे हैं सब वो लोग। उनका जो ये शंकर देख लें, ओए सर किसका नाम ले लिया आपने? शंकर अच्छा बड़े बंदा है। नाइस इंसान है, नाइस बड़े इंसान है, हाँ। बात करते हैं तो पता भी चलता है। अब टॉप क्लास जो है ना डिप्लोमेट है, टॉप और क्लास। उनका एक अजीत आने से अजीत डोभाल और एस जयशंकर, वैसे हमारे सारे ही मिनिस्टर जितने भी है सारे टॉप ऑन द टॉप है। आने से अजीत डोभाल की तो कहानियां ही अलग है, उनकी तो बातें अलग है, वो तो प्राउड है हमारा इंडिया का। अजीत डोभाल है, हाँ जी, अजीत डोभाल वो देख नेशनल लें, सिक्योरिटी एडवाइजर है। वो बड़ा अच्छा इंसान है और हम तो उनको अच्छा ही कहते हैं। और उसके बाद वो जो लेके आती हैं वो उधर मेरिट है, बिल्कुल मेरिट ही होता है, और उनकी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी है। तो आप इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं? क्योंकि अमेरिका भी ये कहते हैं दुनिया में 2 ही डेमोक्रेसी है, एक अमेरिकन और दूसरा इंडियन। नहीं, इंडियन पहले नंबर पे है। अच्छा, वो क्या बात है, वही इंडियन मेरे नजदीक पहले नंबर पे। अच्छा। आप उधर भी वो जो है ना, जिस तरह हमारी वो बीमारी आ रही है कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं देते। आपको याद होगा जब 2020 में वो जीता था, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जीता था, तो जो गांधी है उसका, गांधी का पहला मुझे नेम नहीं आता, राहुल गांधी, बिल्कुल यू आर एग्जैक्ट। और राहुल गांधी ने मुबारकबाद दी थी। और हमारे यहाँ क्या होता है आपको भी पता है, मुझे क्यों निकाला? मुझे भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। फॉर्म 45 वाला फॉर्म 47 में कन्वर्ट हो जाता हाँ, है। बिल्कुल। उधर ये नहीं होता, उनके ऊपर वो जो उनके पास सर इंडिया में मशीनें हैं। जीतने वाला अपनी जीत की खुशी मनाता और हारने वाला लफड़े यहाँ भी रहते हैं भाई, जो हार जाते हैं वो ईवीएम पे सवाल उठा लेते हैं, फिर पूछो मत क्या क्या सवाल उठाते हैं। वादा जरूर देते हैं लेकिन वो बहुत बाद में जाके देते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये सारी कंट्री के अंदर चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर तो भाई यूट्यूब जो रिपोर्टिंग कर रही है ये भी 2-5 दिन पहले निकल के आई है, तो जरा इनसे पूछ लीजिए हालत क्या हो जाती है अभी पाकिस्तान के अंदर। जो लोग भारत के अंदर बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं ना मूर्खों, वहाँ ऐसे नॉर्मल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने, आर्मी के खिलाफ बोलने में गायब कर दिया जाता है। समझ आई? बहुत ही अच्छे कर्म किए तुमने जो तुम भारत के अंदर अभी भी हो। बात तो सही है। अब हमारा JF-17 का 4.5 जनरेशन का प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। और अनकरीब 5th में भी हमने जाना है, और एयरफोर्स जो हमारी है वो उनसे बेहतर है। क्या कहूँ इसको? नहीं, आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि ये कि पारिवारिक शो है तो मैं ज्यादा कुछ इस पे बोल नहीं सकता। बोलने का काफी कुछ मन कर रहा है लेकिन फिर भी, लेकिन इस मदरसा साहब को इतना सा तो पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कुछ बना के दिया तुमने, कुछ भी नहीं बनाया। नए नए भिखारी जरूर बना रहे हो तुम, अपने प्रधानमंत्री से लेके अपनी आवाम तक। अमेरिका ने F-16 तुम्हें दिए तो उसकी टेक्नोलॉजी थी क्या? नहीं थी। तुम उसे अपग्रेड नहीं कर सकते हो।